जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म थे क्या वो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, और इस जन्म के कर्म जो हम कर रहे हैं क्या अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। क्या हमारे पुराने पापों का हिसाब किताब इस जन्म में भी होता है। क्या हम जो इस जन्म में पाप कर्म कर रहे हैं वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ेंगे या अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो कर्मों का जो हिसाब किताब होता है और कर्म का फल क्या होता है, इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख क्यों आता है, इस विषय पे भी चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें, एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, व्यक्ति दो ही कर्म करता है जीवन भर, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। ये दो कर्म होते हैं। अब पिछले जन्म में हमने शुभ और अशुभ दोनों कर्म किए और भगवान की कृपा से हमें पिछले जन्म में तो हम क्या थे हमें पता नहीं, लेकिन भगवान की असीम कृपा से हमें ये मनुष्य देह मिला है। क्योंकि ये शरीर जो मिला है, क्योंकि अगर पाप कर्म होता तो हमें नरक की गति मिलती, पुण्य कर्म होता स्वर्ग आदि भोग को हम भोग के वापस मनुष्य लोक में आते। तो भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब जैसे कोई जीवन में आपके दुख आया तो आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म है जो आपको इस जन्म में दुख दे रहा है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी के साथ हिंसा की है या किसी को गलत शब्द बोला है या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया है या किसी को ठेस पहुंचाई है, जैसा भी कर्म आपने किया है, किसी को मारा है या किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो वो परिणाम आपको इस जन्म में जो वर्तमान कलयुग चल रहा है इसमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता। आप अपने जीवन को झांक के देखिए, कभी सुख आता है तो आप टेंशन में चले जाते हो, जब कभी सुख आता है तब आप हर्षित हो जाते हो, जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप परेशान हो जाते हो, आप चिंताओं में डूब जाते हो। लेकिन ये समझ लीजिए, जीवन में आपके अगर कोई दुख है, पीड़ा है या कोई आपके बीमारी लगी हुई है तो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार मिली है। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और जब आपकी ये देह शरीर की रचना हुई थी, उस समय आपके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही मनुष्य देह मिला था। अब इसमें सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। अब आपके कोई शरीर में कोई पीड़ा आ गई, बीमारी आ गई, तो वो प्रारब्ध के अनुसार आई है, तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगी। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्त कर्म भोग सबु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों का परिणाम तो व्यक्ति को स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो सार बात यही है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छे हो या बुरी हो, तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब इस जन्म में आप बहुत से आपने पाप किए होंगे, लेकिन उसका आपको परिणाम नहीं मिला है। क्योंकि पूर्व जन्म का पाप और इस जन्म का पाप दोनों जब मिल जाएंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि आपके कर्मों का परिणाम आपको अवश्य में भोगते हुए कर्तम कर्म शुभाशुभ, आपके कर्मों का परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। आप सोचेंगे एक 5 साल का बच्चा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने कौन सा पाप कर्म किया जो उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जीव बहुत पुराना है, उसके लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। ये केवल वस्त्र नया है, लेकिन जो जीव है, जीवात्मा है, वो बहुत पुराना है। बहुत ही पुराना होने के कारण उसे बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। कारण इसका ये है क्योंकि आप भगवान से विमुख हो गए हो, भगवान का आप भजन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको ये सुख दुख का प्रभाव झेलना पड़ता है। अब जीवन में हर व्यक्ति ने पाप कर्म किए, लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिला है। क्योंकि पूर्व जन्म के आपके पुण्य कर्म चल रहे हैं, इसलिए आपके पास धन आ रहा है, आपके पास वैभव आ रहा है, आप खुशी से आपकी ज़िंदगी जी रहे हो, मौज मस्ती से ज़िंदगी जी रहे हो, शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। आप सोच रहे हो, व्यक्ति सोचता है कि वो व्यभिचारी है, चोरी करता है या कोई भी हिंसा करता है, शराब पीता है, मदिरा पीता है, लेकिन वो तो बहुत ही पैसे वाला और मज़े कर रहा है।
उसका पूर्व का पुण्य कर्म चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे अच्छे से जी रहा है। जब उसका पाप पुण्य खत्म हो रहे उसके, ये समझ लो पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो फटाफट भेजे जा रहे हैं कि इसका सर्वनाश होना आगे जाके। अब पिछले जन्म का पाप और इस जन्म का पाप दोनों मिल जाएंगे तो वो भस्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। अब सोचेंगे कि मैं धर्मपूर्वक चल रहा हूँ जीवन में और मुझे इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आपका जो पुराना हिसाब किताब है, आपके जो पूर्व जन्म के पाप है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, और इस जन्म में आपको कठिनाई आ रही है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपने धर्मपूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए, जो भी आपके इष्ट है राम 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 कहते हुए इस जीवन को, जो भी कष्ट आए, पीड़ा आए, बीमारी आए, उसको झेल लीजिए। फिर देखिए आपका जो ये जीवन होगा वो अगले जीवन का निर्माण कर देगा, क्योंकि आपका जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाएगा और आप भगवानंद में उपस्थित हो जाओगे। आपके अंदर ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि प्रभु के नाम में इतना अपार सामर्थ्य है कि वो आपके बहुत सारे जन्मों को, पापों को भस्म कर देता है। अब इस जन्म के जो पाप हो गए आपसे, तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझसे इस जन्म में जो भी पाप हुए आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, और अब लो नशानी अब नो नशइयो, अब कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़े, और हमेशा भगवान का नाम जप करूँगा। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सर्व धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान के वचन हैं। अगर आपको अपनी गलती का महसूस हो गया है और आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो आज से ही अपने जीवन में हमेशा नाम जप करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। अपनी जिज्ञा से कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम, जो भी आपके इष्ट है, इस प्रकार दिन भर नाम जप करिए। जब भी आपको समय मिले, उठते बैठते सोते, क्योंकि नाम जप में कोई भी आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि किसी भी समय नाम जप किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। क्योंकि कलयुग ने मनुष्य को इतना मलिन कर दिया, हृदय और मन को इतना मलिन कर दिया कि कोई भी साधना अब नहीं कर सकते कलयुग में, क्योंकि योग साधना ये बहुत ही कठिन तपस्या ये तो रह नहीं गई कलयुग में। कलयुग में केवल एक नाम है जिसके सहारे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। क्योंकि कर्मों का परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। जो मनुष्य सोचता है कि मैं तो अच्छे से ज़िंदगी जी लूँगा, अगला जन्म किसने देखा है, तो आपको इसी जन्म में पता चल जाएगा। अगर आप पापाचरण कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो इसी जन्म में आपको, जब पूर्व जन्म के आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे और जब आपके पुण्य खत्म हो गए और पाप का उदय हुआ, तब इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के पाप आपका सर्वनाश कर देंगे। ये मेरे वचनों को सुनकर आप जीवन में अगर आनंदपूर्वक जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके दुख भी आए तो आसानी से कट जाए, तो अपनी जिज्ञा से हमेशा राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी इष्ट है, एक इष्ट देव को पकड़ के आप हमेशा निरंतर नाम जप करिए। फिर देखिए आपके जीवन के जो पुराने जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप थे, वो भगवान कृपा करके भस्म कर देंगे और इस जन्म में जो गलती आई वो भी आपकी क्षमा हो जाएगी और आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और मोक्ष की पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मपूर्वक कार्य करना, अर्थ कमाना, कामनाओं की पूर्ति करना और मोक्ष को प्राप्त हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सार भाग उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि वह भगवान को प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। लेकिन हमारे जीवन की जो कामनाएं, वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह के पीछे हम इतने पीछे भाग रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा हमें करना क्या है, और केवल पापाचरण ही हमसे हो रहे हैं जीवन भर। इसलिए हमें मानसिक रूप से शांति प्राप्त नहीं हो रही, हम चिंताओं में डूबे हैं, क्योंकि हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, वाणी से भी पाप हो रहे हैं। लेकिन चिंता, हमेशा मनुष्य कुछ ना कुछ सोचता रहता है, टेंशन में रहता है, उसके पास पैसे भी है लेकिन चिंताओं की भरमार उसके मन के अंदर लगी हुई है। मन हमेशा उसका गलत विचारों में चला जाता है, क्योंकि मन पे, अपने इंद्रियों पे आपने संयम नहीं किया और हमेशा पापाचार करते रहे, तो वापस आपको मन आपको जलाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए और केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है और आपकी जो चिंता है, दुख है, सभी खत्म हो जाएंगे और आप कर्मों के जाल में बंधेंगे नहीं।
वो आपका कर्म योग बन जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हैं इसलिए आपका कर्म योग बन जाएगा। तो आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। आप हमेशा अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण इस प्रकार जपिए, और जो भी आपको कामना मांगनी भी है तो प्रभु से मांगिए, वो आपकी स्वयं पूरी कर देंगी। आप संसारी व्यक्ति से नहीं कुछ भी मांगिए, क्योंकि संसार जगत झूठा है, मिथ्या है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो मनुष्य आया है उसको एक दिन वापस जाना है, और मृत्यु कब हो जाए, कल परसों, कोई समय का फिक्स नहीं है। तो आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, आप क्या लेके जाओगे साथ में? कुछ भी नहीं ले जा सकते। आपका परिवार, सगे संबंधी कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपका मित्र जिससे आप प्यार करते हो, आपकी पत्नी जिसे प्यार करते हो, वो कोई भी आपके साथ नहीं जाएंगे। जब व्यक्ति मृत हो जाता है, मृत्यु शैया पे पड़ा रहता है, तो घर वाले भी उसके पास नहीं जाना चाहते। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका शरीर फूंक दिया जाए, जला दिया जाए, तो शांति मिल जाएगी। क्यों? उस शरीर से आप प्यार करते, तो अब आप उसके पास क्यों नहीं बैठना चाहते? क्योंकि वो मृत हो गया है। भगवान उसके शरीर से चले गए, वो चले गए, वो मतलब भगवान ईश्वर चले गए। तो ईश्वर ही तो अंदर विराजमान थे। जब तक विराजमान थे तो आपको शरीर अच्छा लग रहा था, उससे प्यार था, लेकिन जैसे ही भगवान चले गए तब आपको शरीर पसंद नहीं आया। आप कह रहे हैं कि इनको जला दो, तो प्रेम कहाँ रहा? प्रेम वास्तविक तौर में भगवान से ही था, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, और केवल माया के जाल में आप फंस गए, केवल माया के जाल में। क्योंकि ये माया जाल बहुत ही भयानक है। अगर आप अपनी कामनाओं, वासनाओं पे रोक नहीं लगाओगे तो आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, और आप भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। कर्मों के परिणाम को सोचिए। कर्म का फल बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि कर्मों का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। क्योंकि कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं कर सकता है इस जीवन में, सबको अपने कर्मों का ही परिणाम भोगना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन आनंदमय रहे और भगवत मार्ग में आप चलना चाहते हैं, तो हमेशा जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।